एपिसोड की शुरुआत उसी बेसमेंट से होती है जहां टेंडो आकी को लेकर जाती है। कुरोसे आकी से कहता है ये एक फ्यूचर डेविल है। पूरी स्पेशल डिवीजन में सिर्फ 2 लोगों ने इससे सौदा किया है। एक ने अपनी आधी लाइफ दी और दूसरे ने टेस्ट और स्मेल के सेंसेस दे दिए। उम्मीद है कि तुम भी कुछ अच्छा सौदा करोगे। और वो गेट खोल देता है। आकी अंदर चला जाता है। फिर वो फ्यूचर डेविल आकी के सामने आकर कहता है कि फ्यूचर राज करता है, फ्यूचर राज करता है। फिर वो आकी के सामने डांस करने लग जाता है। वो डांस करके कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? आकी कहता है मुझे तुम्हारे साथ सौदा करना है। फ्यूचर डेविल कहता है पहले मैं तुम्हारा फ्यूचर देखूंगा, फिर ही तुमसे कोई सौदा करूंगा। तो चलो अपना हेड मेरे चेस्ट के अंदर डालो ताकि मैं तुम्हारा फ्यूचर देख पाऊं। आकी अपना हेड थोड़ा हेजिटेट होकर उसकी चेस्ट में डाल देता है। फिर फ्यूचर डेविल आकी का फ्यूचर चेक करता है। फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारी आंखों में रहूंगा और अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने बस इतनी सी शर्त क्यों लगाई। वो इसलिए क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारी डेथ बहुत पेनफुल तरीके से होगी। वो आकी को कहता है क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम कैसे मरोगे? आकी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे मरूंगा जब तक कि मैं गन डेविल को मार न दूं। अगले सीन में हमें मास्टर डेंजी और पावर दिखाए जाते हैं जो उनसे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। मास्टर उन्हें बहुत मारता है और कहता है आज के लिए इतना ही। अब से हम ये ट्रेनिंग सिर्फ हफ्ते में 1 बार करेंगे। और याद रखो गुस्से में भी अपना दिमाग ठंडा रखो। कल से हम उस स्नेक डेविल और समुराई डेविल को पकड़ेंगे और कल से नए एडमिशन शुरू होंगे। अगर हम सिलेक्ट नहीं हो पाए तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा और मैं तुम दोनों को अपने हाथों से ठिकाने लगा दूंगा। फिर डेंजी कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि तुमने हमें ट्रेन किया है और अब मैं किसी भी डेविल को मार सकता हूं और इसका मतलब मैं मिस माकिमा के साथ रोमांस कर पाऊंगा। फिर हमें माकिमा के घर का सीन दिखाया जाता है जहां मास्टर और माकिमा बैठकर बात कर रहे होते हैं। माकिमा कहती है आप इतने बिजी होने के बावजूद यहां आए उसके लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि डेंजी और पावर के साथ ट्रेनिंग अच्छी चल रही होगी। खिशेबे कहता है अगर सच कहूं तो मैं उन दोनों से परेशान हो चुका हूं। पता नहीं क्यों मैं उन दोनों से बहुत अटैच हो गया हूं। माकिमा कहती है आपको कुछ जरूरी बात करनी थी क्या? मास्टर कहता है पब्लिक सेफ्टी पर जो हमला हुआ तुम्हें उसके बारे में पता था, फिर भी तुमने कुछ क्यों नहीं किया? माकिमा कहती है हमला मुझ पर भी हुआ था। खिशेबे कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी झूठी कहानियां बनाती हो या फिर मेरे कितने पार्टनर्स को मरवाती हो। जब तक तुम ह्यूमैनिटी की रक्षा कर रही हो मैं इन सब चीजों को नजरअंदाज करता रहूंगा। माकिमा कहती है मैं पूरी जी जान लगाकर हूं जितने लोगों को डेविल से बचाऊंगी और अगर ये मूव सक्सीड हुआ तो पब्लिक सेफ्टी का नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। मास्टर कहता है तुम बहुत बड़ी झूठी हो। माकिमा सिर्फ एक स्माइल करती है। अगले सीन में हमें सवाटारी और समुराई डेविल का बेस दिखाया जाता है जहां वो बैठे होते हैं। उनके गुंडे समुराई डेविल को वहां से हटाने का प्लान बना रहे होते हैं। इतने में सवाटारी बोलती है जब तक माकिमा जिंदा है जापान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम जिंदा रह सकें। समुराई के गुंडे उस पर चिल्लाते और कहते हैं अपना मुंह बंद रख सवाटारी। समुराई डेविल कहता है अगर आज मेरे दादा जिंदा होते तो हमें कभी भागना नहीं पड़ता और अब तो वो डेंजी भी डिवीजन 4 में है। अगली बार मैं उसका दिल बाहर निकाल लूंगा। सवाटारी कहती है अगर तुम लोग यहाँ रुकते हो तो अपने आप को ज़ॉम्बीज से बचा लेना। समुराई डेविल अपने गुंडों को उसके दादा द्वारा रखे गए ज़ॉम्बीज के बारे में बताता है कि अगर उन्होंने किसी को खा लिया तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। सवाटारी कहती है और हम इन्हीं ज़ॉम्बीज का यूज़ करेंगे डिवीजन 4 को मरवाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है आकी की तरफ जो कार में कुरोसे और टेंडो के साथ बैठा होता है। कुरोसे आकी से कहता है हम थोड़े दिन बाद वापस क्योटो चले जाएंगे और शायद ही हम कभी मिल पाएं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है। तुम कहते हो कि तुम गन डेविल को मारना चाहते हो बट तुम तो उनसे भी हार गए जिन्होंने तुम पर हमला किया था। तो तुम गन डेविल को कैसे हार दोगे जिसने पूरी दुनिया पर राज किया है? मुझे तुम्हें देखकर गूज़बम्स आ जाते हैं। आकी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। अभी मैं सिर्फ अपनी जिद पर खड़ा हूँ। मैं प्रैक्टिकली नहीं सोच रहा और जिस दिन मैं मर जाऊं उस दिन तुम मेरी मौत का तमाशा देख सकते हो। आकी कार से उतरकर ऑफिस की तरफ निकलता है बट कुरोसी उससे कहता है मैं तुमसे अग्री तो नहीं करता बट ऑल द बेस्ट। आई होप कि तुम गन डेविल को मार दो और एक एडवाइस ले लो। स्पेशल डिवीजन में काम करने वाले लोग ज्यादातर पागल है तो थोड़ा संभल कर। अगले सीन में माकिमा जापान के एक फेमस माफिया के घर जाती है। माफिया कहता है मैंने सुना कि तुम्हारी टीम में से कई जवान लोग उस हमले में मारे गए। मुझे बहुत दुख है। वो कहता है मिस माकिमा ये हमारे कहने पर नहीं हुआ। मैं श्योर हूं कि ये इस लड़की सवाटारी ने किया है। इसने गन डेविल से 20,000 येन लिए और बदले में खूब सारी गन्स और एमो उसको दे दी।
मकीमा कहती है, जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके नाम मुझे दो, और उनके भी जो तुम्हारी गैंग के नहीं बल्कि दूसरी गैंग के हैं। इस बात पर वो माफिया गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मकीमा तुम बात समझो नहीं, अगर हमने दूसरी गैंग के नाम ले लिए तो बहुत बड़ी लड़ाई गैस के बीच में हो जाएगी और इसका फायदा उठाकर रशिया और चाइना की गैंग्स जापान पर कब्जा कर लेगी। और मुझे जरूरत के वक्त बुरा बनना अच्छे से आता है और आपकी स्क्वाड में तो अनएजुकेटेड लोगों का झुंड है, तो शायद ये बात आप नहीं समझ पाओ। मकीमा फिर उसके सामने एक पैक रखती है। माफिया कहता है, इतने से पैसे से कुछ नहीं होने वाला। मकीमा कहती है, ये पैसे नहीं है, ये यहाँ पर खड़े लोगों के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चों और वाइफ्स की आंखें हैं। माफिया चेक करता है और वो डर जाता है। मकीमा कहती है, आप टेंशन ना लें, मैं एक ऐसे डेविल को जानती हूँ जो ये वापस जोड़ सकता है। फिर एक गुंडा मकीमा को मारने की कोशिश करता है, बट मकीमा उसको एक डेथ स्टेयर देके भगवान के पास पहुंचा देती है। फिर मकीमा कहती है, मजबूरन बुरा आदमी वो होता है जिसके पास सच में बुरा बनने के अलावा कोई ऑप्शन ना हो। अगले सीन में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहां सवातारी और सैमुराई डेविल घूम रहे होते हैं। सवातारी कहती है, पूरी बिल्डिंग को पुलिस और जापान एडमिनिस्ट्रेशन ने घेर रखा है। रेड मारने की परमिशन सिर्फ स्पेशल डिवीजन 4 को है। हम पूरी कोशिश करेंगे सबको मारने की और फिर डेंजी का दिल चुराएंगे और फिर हम स्नेक को यूज करेंगे, यहां से निकल जाएंगे। सैमुराई डेविल कहता है, अब मैं उस डेंजी को नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में कोबिनी कहती है, मुझे घर जाना है। फिर डेंजी कहता है, अरे तुझे जाना है तो जा यहाँ से, मैं तो अब बहुत पावरफुल हो चुका हूँ क्योंकि मैंने ट्रेनिंग जो ले ली है। पावर कहती है, अब हमारा दिमाग भी तेज हो गया है। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। आकी जाकर मास्टर से पूछता है कि प्लान क्या है। मास्टर कहता है, कोई प्लान नहीं है, पूरा स्पेशल डिवीजन अंदर जाएगा। फिर किशिबे से 2 पुलिस ऑफिसर्स आके मिलते हैं। किशिबे उनको बोलता है, बस पुलिस को 1st और 2nd फ्लोर को सील करना है और स्पेशल डिवीजन उन आतंकवादियों से लड़ेंगे। तुम्हें बस एक चीज का ध्यान रखना है, स्पेशल डिवीजन 4 लगभग पूरी तरह से नॉन ह्यूमन से भरी हुई है। अगर उनमें से सिटी में कोई भी खुला मिला तो वो आतंकवादियों से भी ज्यादा आतंक मचाएंगे। मैं तुम्हें उनके यूनिक कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा हूं ताकि तुम उनका सामना कर सको। अंदर एक शार्क डेमन है जो स्विम करके किसी भी होल या सरफेस को पार कर सकता है। ये कुछ वक्त के लिए डेविल भी बन सकता है। और दूसरा वॉयलेंस डेमन। जनरली डेमन डेविल से कमजोर होते हैं, बट हमने उसे ऐसा मास्क दिया है जो जहरीली गैस छोड़ता है। किसी भी हाल में वो मास्क नहीं खुलना चाहिए। तीसरी है स्पाइडर डेविल। वो ज्यादातर टाइम ह्यूमन फॉर्म में ही रहती है। वो तुम्हें उसे घूरने पर भी मार सकती है। और फिर आती है एंजल डेविल। वो थोड़ी खास है। उसकी इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं, बट उससे दूर रहने में ही भलाई है। अगर उसने तुम्हें छू लिया तो तुम्हारी लाइफ खत्म। फिर हमें दिखाया जाता है कि आकी वहां आ जाता है और एंजल डेविल उसे रुमाल मांगती है और आकी उसे देता है। वो कहती है, तुम मेरे इतने पास कैसे आ गए? मुझे छूने से लोगों की लाइफ कम हो जाती है। आकी डेंजी, पावर और कोबनी को कहता है, इन्हें लड़ने दो, हम स्नेक और सैमुराई डेविल को ढूंढते हैं। फिर आकी लिफ्ट से ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है, बट उसके पीछे से एक आदमी आकर उस पर गोली चला देता है। आकी बच जाता है और उसे मार देता है। फिर 4 और बंदे आते हैं आकी के सामने, बट अचानक से वो मर जाते हैं। फिर हमें मकीमा का ग्लिम्स दिखाया जाता है जिससे ये पता चलता है कि ये सब मकीमा ने किया था। फिर आकी एक डार्क रूम में एंटर करता है जहां सवातारी पहले से ही खड़ी होती है। आकी सवातारी को कहता है, सरेंडर कर दो। सवातारी स्नेक डेविल को बुलाती है, बट वहां स्नेक डेविल नहीं आता तो वो घोस्ट डेविल को बुला लेती है। फिर आकी और घोस्ट डेविल की एक एलीट फाइट हमें देखने को मिलती है। आकी बहुत अच्छे से लड़ाई करता है। सवातारी भी चौंक जाती है, बट फिर आकी को फ्यूचर डेविल की आवाज आती है। वो कहता है, तुम फ्यूचर देख सकते हो, तुम्हारी आंखों से, बस देख ही सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही घोस्ट डेविल आकी को पकड़ लेता है और उसका गला चोक कर देता है। सवातारी कहती है, उसका गला दबा के मार दो उसे। घोस्ट डेविल ठीक ऐसा ही करता है और ये शानदार एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है।